जिन्हें अपने कदमों के काबिलियत पर विश्वास होता है वही अक्सर जो है अपनी मंजिल को पाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो लघु उद्योग पे आधारित रहने वाली और हम पहुंच गए बिहार में मुजफ्फरपुर और कंपनी का नाम राठौर इंटरप्राइजेज है। तो आज हम लघु उद्योग से संबंधित वीडियो बनाने यहाँ आए हैं और काफ़ी अच्छी जानकारी, काफ़ी तगड़ी इस वीडियो से आपको जानने को मिलेगा कि कैसे कम पैसे से एक लघु उद्योग का बेहतर मॉडल जो है आप गांव में रहकर भी कर सकते हैं। तो तमाम तरह की जानकारी अभी आगे वीडियो में मिलेगी। इस वीडियो में आप जानेंगे कि इस मशीन को चलाने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता है, लगभग इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, ये मशीन जो है कोई लाइसेंस वगैरह इस मशीन को चलाने के लिए चाहिए, इस तरह के बिजनेस को चलाने के लिए किस तरह की लाइसेंस की जरूरत है, कितना एरिया रिक्वायर है, तमाम ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी अभी आगे मिलने वाली है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आखिरी तक देखिएगा। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैम हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। जी आपका भी स्वागत है। राठौर इंटरप्राइजेज में मैन्युफैक्चरर्स प्लांट में। अपना नाम और कंपनी का पूरा एड्रेस हमारे व्यूअर्स को बताइए। जी मेरा नाम नगमा मलिक है और मैं राठौर इंटरप्राइजेज की एचआर हूँ जो कि मुजफ्फरपुर बिहार में है हमारा मैन्युफैक्चरर्स प्लांट। और हमारा होता है एरिया जो होता है वो हमारा भगवानपुर में हमारी फैक्ट्री है राठौर इंटरप्राइजेज, और हमारा बैरिया में मैन्युफैक्चरर्स प्लांट है जो कि मैंने वीडियोज़ में बहुत सारी दिखाया है। मैम आज कौन सा बिजनेस आइडिया के बारे में हमारे दर्शकों को आप बताने वाली हैं? आज मैं ऐसा इन्वेस्टमेंट बताऊंगी जिससे कि अगर आप अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग कोई इन्वेस्टमेंट करते हो थोड़ा सा, तो वो आपका इन्वेस्टमेंट या बिजनेस आपका फ्लॉप नहीं हो सकता। इस बिजनेस को कौन लोग कर सकते हैं ये बताइए। इसे सभी कर सकते हैं। कोई जॉबलेस लड़का होता है वो भी कर सकता है, जो 50-60 साल से ऊपर मैक्सिमम उनकी एज हो जाती है वो भी चेयर पर बैठ के इस मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं। 15 साल का बच्चा हुआ, हाउसवाइफ हुई, मम्मी होती हैं, लड़कियां होती हैं जॉबलेस बहुत सारी जो चाहती हैं कि हम प्राइवेट जॉब ना करें, कुछ अपना खुद का बिजनेस करें, तो वो भी इस मशीन को आराम से इन्वेस्ट करके अपना बिजनेस कर सकती हैं। जैसे कि हमारे देहात में होते हैं बहुत बेरोजगार लोग होते हैं, तो वो भी अगर इस मशीन को बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में हम उन्हें दे देते हैं, तो वो अगर इस मशीन से अपना प्रॉपर बिजनेस करते हैं तो वो भी मंथली बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं देहात में मार्केटिंग करके। मैडम देर न करते हुए हमारे दर्शकों को बताइए कौन सा मशीन है, कौन सा बिजनेस आइडिया है वो? इसे हम कहते हैं जूना पैकेजिंग मशीन हिंदी में, और ये होती है स्टील स्क्रबर मशीन। इसका हम एक बार इन्वेस्ट कर मात्र थोड़े से पैसों से शुरू कर सकते हैं। तो कैसे ये मशीन काम करती है वो हमारे दर्शकों को बताइए। ये मशीन प्रॉपर आपका इंडियन क्वालिटी में आ जाती है। ये मशीन हमारी, ये आपका ब्लिस्टर पैकेजिंग का जितना भी प्रोडक्ट होता है, स्टील स्क्रबर रहा, टूथब्रश रहा, ड्राई फ्रूट्स रहे, गरम मसाला रहा, काजल, कॉस्मेटिक्स का A to Z कोई भी प्रोडक्ट आप ले लीजिए वो सारा ये पैक कर देगी। जनरली कह सकते हैं कि ये पैकिंग मशीन है जिसमें आप बहुत तरह के जो है ड्राई आइटम्स जो है वो पैक कर सकते हैं। जी इसमें बच्चों के टॉयज वगैरह भी पैक कर सकते हो। तो दोस्तों इस मशीन से जो है आप लगभग 100 तरह के आइटम्स जो है वो पैक कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे इधर मैं दिखाऊंगा कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं रखी हैं, जैसे ग्रीन पैड है, जूना है, टूथब्रश है, कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं। तो ऐसे करके जो भी चीज़ हैं वो आप पैक कर सकते हैं। मार्केट में आप देखते हैं कि बहुत सारा जो है स्पाइसेज जैसे लौंग, इलायची, जीरा वगैरह जो है वो 4-4, 5-5 रुपए के ये पैकेट बने रहते हैं, तो वो भी इसमें आप इस मशीन के द्वारा पैक कर सकते हैं। सिर्फ डाइयाँ चेंज होंगी, सिर्फ आपको अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग डाई चेंज करनी होती है और जो प्रोसेस होता है वो सेम रहता है ऑपरेट करने का मशीन को। मैम तो देर न करते हुए थोड़ा सा ये मशीन कैसे चलता है वो हमारे दर्शकों को लाइव डेमो करके दिखाइए। जी मैं दिखा देती हूँ। इसमें मैं टूथब्रश और गरम मसाला पैकेजिंग करके दिखा देती हूँ डेमो के लिए कि कैसे हम इस मशीन को कितने इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, तो अभी लाइव डेमो आप देखेंगे कि कैसे एकदम आसान, कोई भी आदमी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल चाहिए, पढ़ा लिखा इंसान चाहिए, सिंपल जो है ये हैंडल नीचे करना है और आपका प्रोडक्ट जो है वो फाइनल बन के तैयार होगा। तो आइए अब मैम दिखाएंगी लाइव डेमो करके। सिंपली आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो है टूथब्रश का डाई है और सिंपली यहाँ अभी इन्होंने भाई साहब रखा है और इधर जो है इस ब्लिस्टर के अंदर टूथब्रश जो है वो डाल के ऑलरेडी ये रखे हैं। और ये जो सिंपली जो खांचा इस एक तरह से बना हुआ है, ये आप जो देख रहे हैं, इसके अंदर डाई है, जो डाई है, डाई के अंदर ये टूथब्रश का जो ब्लिस्टर था इसके ऊपर रखे और ऊपर से जो सीट है वो लगाएंगे। यही है ना मैम? जी इसका यही प्रोसेस होता है। पहले हमने ब्लिस्टर रखना होता है डाई में, उसके बाद आपको जो भी प्रोडक्ट पैक करना होता है, जैसे कि ये टूथब्रश है
हमने प्रोडक्ट रखना होता है, उसके बाद अपनी सीट लगा देनी होती है। बिल्कुल, अब इसके ऊपर जो है ये सीट सिंपली लगा देना है और लगा के और मशीन के अंदर जो है इसको प्रेस करना है और महज कुछ सेकंड के अंदर जो है ये बन के तैयार हो जाएगा। इसका प्रोसेस इतना इजी होता है कि बस स्लाइडर को अंदर रखना होता है, टाइम फिक्स करके अपना ये प्रेस करना होता है और ये हमारा प्रोडक्ट बनकर तैयार हो चुका है। बिल्कुल, तो आप देखिए दोस्तों कितना आसान है, इसके अंदर बना हुआ है, सिंपली थोड़ा सा काम करना है और इस तरह का शानदार जो मार्केट में आप देखते हैं शानदार फिनिशिंग ऐसा है। आप सिंपली जो भी ग्रोसरी शॉप पे आप जाते हैं तो देखते हैं इस तरह का ब्रश जो है वो ये रहता है और जो शॉपकीपर होते हैं वो सिंपली 1 बाय 1 फाड़ के इसके अंदर से और वो देते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह का प्रोडक्ट जो है आप कर सकते हैं। और यही नहीं, मैम ने बताया कि काफ़ी चीज़ें जो है इस मशीन से तैयार कर सकते हैं। और यही नहीं दोस्तों, इस तरह का जो आप देखते हैं कि स्टेनलेस स्टील का जो जूना होता है मार्केट में जो बिकता है वो भी इसके अंदर ऐसे डाई बनी रहती है, उसको बस खाली 1 बाय 1 करके पैक फिल करना होता है और ऊपर से इस तरह का सीट जो है वो लगा के आप पैक कर सकते हैं। अब थोड़ा सा और दूसरा आइटम जो है वो पैक करके आपको दिखाएंगे। और अभी ये क्या पैक करके आप मैम दिखाएंगी? ये मैं आपको गरम मसाले में कुछ प्रोडक्ट हैं, अब हमारी इलायची हो गई और मिक्स गरम मसाला हो गया, वो मैं आपको प्रोडक्ट पैक करके दिखा देती हूँ। इस डाई का बेनिफिट होता है एक कि हमने इसमें 2 डाई कनेक्ट कर रखी हैं 2 दर्जन की। इससे क्या होता है, हमारा लाइट का जो चार्ज होता है वो बच जाता है और हमारा बहुत जल्द डबल प्रोडक्शन हो जाता है। बिल्कुल दोस्तों, तो आप देख सकते हैं एक सिंपल डाई जो है इस तरफ है और दूसरा डाई ये है। तो बहुत अच्छी बात मैंने बताई कि अगर इलेक्ट्रिसिटी का जो है वो खर्च बचाना है तो इस तरह का जो है तरीका आप अपनाकर और ज़्यादा प्रोडक्शन भी आप निकाल सकते हैं। जी बिल्कुल। तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि जो स्पाइसेज की बात करी, अभी मैम हमारे आगरा पे जो है वही पैक करके दिखाएंगी। और ये रहा जो गरम मसाला जो है वो अभी पैक होगा और दूसरे में जो है काली मिर्च जो ब्लैक पेपर जिसको कहते हैं वो पैक होगा और ये रहा ब्लैक पेपर। इस तरह के आइटम जो आप ग्रोसरी शॉप पे जाते हैं दोस्तों तो देखते हैं और 10-10 रुपए का जो है ये एक सिंपल मिलता है। तो ये सब बस स्किल की बात है दोस्तों, आपके पास कैसा स्किल है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि बिजनेस करने के लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, कम पैसे से भी जो है आप गांव में रहकर एक बेहतर रोजगार का सृजन कर सकते हैं। तो अभी थोड़ा सा इसको हम देखेंगे कि कैसे ये सिंपल सब कुछ हो गया है कंप्लीट। अब सिंपली इस मशीन के अंदर प्रेस करना है और हैंडल को नीचे करना है और महज कुछ सेकंड में जो है ये प्रोडक्ट बनके फाइनल रेडी हो जाएगा। और इसके ऊपर जो है सिंपल सीट को रख दिया गया है और अब भाई साहब मशीन के अंदर इसको प्रेस कर रहे हैं, इसके हैंडल को नीचे करेंगे और प्रोडक्ट जो है फाइनल तैयार होगा। आप देख सकते हैं कुछ सेकंड में जो है ये प्रोडक्ट बनके तैयार होगा और भाई साहब जो है बाहर निकाल रहे हैं। और ये आप देखिए दोस्तों बिल्कुल जो है वो पैक होके तैयार हो गया है। एक बार सामने से आपको अभी मैं दिखाऊंगा। ये रहा शानदार पैकिंग। जो ग्रोसरी शॉप पे आप देखते हैं इसी तरह का जो है आप सीट को देखते होंगे कि लटका के जो शॉपकीपर है वो रखते हैं और 1 बाय 1 कस्टमर डिमांड करते हैं तो 1 बाय 1 जो है वो शॉपकीपर फाड़ के देते हैं। तो ये सब बस आपको जो है अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है और इस तरह के प्रोडक्ट को आप सिंपली तैयार करके गांव देहात में भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब बात करते हैं मैम कि जैसे ये तो देख रहे हैं कि राठौर साइन के नाम से है, लेकिन मान लीजिए कोई XYG के नाम से अगर इस तरह का सीट तैयार करना चाहे, हर कोई चाहता है कि हमारे नाम से हमारा ब्रांड हो, तो कैसे वो हो पाएगा? जी वो भी आप हमारे यहाँ से करवा सकते हैं। राठौर इंटरप्राइजेज में ये सारी फैसिलिटीज़ भी हमने कस्टमर्स को दी हुई हैं। अगर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो हर कोई यही चाहता है कि मेरा बिजनेस मेरे नाम से स्टार्ट हो, तो उसके लिए भी हम उसका एज ए डिमांड पर कस्टमर की उसके लिए हम उसका ब्रांड की सीट बनवा देते हैं। कहने का मतलब कि अगर कोई चाहे कि हमारे नाम से ब्रांड हो तो वो यहाँ से उपलब्ध हो पाएगा? हाँ जी बिल्कुल। तो अब बात करते हैं मैम कि अगर मान लीजिए कि ये तो एक आपके पास मशीन की मॉडल है और ऐसे ऐसे बहुत सारी मशीनें हैं, तो अगर इस तरह के पैकिंग बिजनेस कोई करना चाहे सामने से जो भाई लोग देख रहे हैं, तो कितने पैसे से, मिनिमम कितने पैसे से इस तरह के बिजनेस की शुरुआत हो सकती है, वो हमारे दर्शकों को बताइए। जी मेरे पास मैनुअल मशीन में सारी रेंजें आती हैं, ठीक है। आप बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट अगर करना चाहोगे बहुत ही कम से, तो उसके लिए मेरे पास 26,000 से मशीन स्टार्ट हो जाती है। 28,000, 30,000, 36,000, 50,000 इस तरह से बहुत सारी रेंज की मैनुअल मशीन मेरे पास आपको मिल जाएंगी। जैसा क्वालिटी आप खोजेंगे उसके अनुसार जो है वो पैसे लगेंगे। हाँ जी, वो आपने कहावत नहीं सुनी, जितना गुड़ डालोगे इतना मीठा मिलेगा। बिल्कुल। हाँ, तो वैसे ही आपको हर रेंज में मेरे पास मशीन मिल जाएगी। हैवी क्वालिटी में चाहिए वो भी मिल जाएगी आपको। कम क्वालिटी में कम इन्वेस्टमेंट करना है वो भी मैं आपको इंडियन मॉडल में प्रोवाइड करा दूंगी।
इसके अलावा और भी बहुत सारी मशीनें जो हैं हम पीछे देख रहे हैं, तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। ये हमारी न्यूमैटिक मशीन आ जाती है जो एयर कंप्रेशर से चलती है। इसमें करना कुछ नहीं होता, ये सेम प्रोसेस है। ये फुल्ली ऑटोमेटिक हमारी आ जाती है। जैसे उसमें हमें मैनुअल में हैंड से प्रेस करना पड़ता था, इसमें सिर्फ हमने स्विच ऑन कर देना होता है। अपने हीटिंग तीनों हीटर्स हमने ऑन कर देने होते हैं और प्रोडक्ट हमारा बनकर तैयार हो जाता है। इसे हम 2 साइडेड से प्रोडक्शन कर सकते हैं। जैसे कि हमारा अगर ऑटोमेटिक में 1 साइडेड में प्रोडक्शन होता है पर मिनट में 10 से 15 पीस, ठीक है, क्योंकि वो होता है हमारे टाइम के ऊपर डिपेंड कि अगर हमने 5 सेकंड का रखना है तो हमारा ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, 10 सेकंड का रखना है तो हमारा कम प्रोडक्शन होगा। उसके अकॉर्डिंग हम इससे 2 गुना 4 गुना प्रोडक्शन कर सकते हैं, क्योंकि ये मशीन जो आती है बहुत साइडेड होती है। 2 साइड हम इससे प्रॉपर 2 बंदे इस पर बैठकर काम कर सकते हैं 2 साइडेड से। तो दोस्तों एक बार सामने से मैं करीब से आपको दिखाना चाहूँगा। आदमी इधर से काम करेगा और दूसरे जो बंदे होंगे उस तरफ से काम करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक चीज़ तो यहाँ आपको क्लियर हो गई होगी कि उस मशीन से जो है इसका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। और कुछ चीज़ें हैं, हम मैम से पूछते हैं ये जो कंप्रेसर है मैम, तो ये इसका क्या काम है, मशीन के साथ क्या इसका एडवांटेज है, वो हमारे दर्शकों को बताइए। ये एयर प्रेशर के अकॉर्डिंग ही मशीन हमारी चलती है। जैसे कि कुछ मशीनें होती हैं हमारी मैनुअल मशीन रही या ऑटोमेटिक मशीन रही, इसे कहते हैं हम न्यूमैटिक मशीन। तो इसका प्रोसीजर जो होता है वो हमारा ये होता है कि हमें लाइट से कनेक्ट तो करनी होती है, लेकिन ये लाइट से हीट नहीं होती। ये हीट होती है जब हमारी एयर का प्रेशर हमारी मोटर पर पड़ता है, उसके बाद ये हीट होकर अपना बनाती है। ये बातें हैं, ये जो मशीन है, हालांकि पैकिंग मशीन है, वो भी पैकिंग मशीन है और ये भी पैकिंग मशीन है। पैकिंग के जितने भी चीज प्रोडक्ट हैं वो आप इससे तैयार कर सकते हैं। पीछे देख रहे हैं कुछ वो दोना पत्तल वाली मशीनें चल रही हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। ये हमारी सिंगल डाई में पेपर प्लेट मेकिंग मशीन आ जाती है। इसका जो पहले लोग कहते थे कि हमारा ये सीजनेबल बिजनेस होता है, तो अब ये हमारा सीजनेबल बिजनेस नहीं रहा है। साल के 365 दिन ये बिजनेस अच्छी डिमांड में रहता है मार्केट में, क्योंकि हमारे डिस्पोजल बैन हो चुका है इंडिया में, प्लास्टिक प्रॉपर बंद हो चुका है। तो उसके हिसाब से पहले जो डिस्पोजल का यूज़ करते थे लोग, अब हमारा पेपर प्लेट का बिजनेस मार्केट में ज़्यादा डिमांडेबल है, क्योंकि अब हमारा प्लास्टिक प्रॉपर बंद हो चुका है और हमारा ये पेपर प्लेट का बिजनेस मार्केट में अच्छा चल रहा है। और इसी का पेपर प्लेट का ही यूज़ होता है, नॉर्मल शादी हुई या कोई भी ओकेजन होता है तो। इसके अलावा इधर भी कुछ मशीनें हैं, इसके बारे में बताइए। ये हमारी डबल डाई की मशीन आ जाती है, पेपर प्लेट मेकिंग मशीन। ये हमारी सेंटर मोटर में होती है। इसमें हम 1 इंच से लेकर 14 इंच की डाई यूज़ कर सकते हैं। ये डबल डाई हमारी होती है। इससे होता है जैसे हमारी सिंगल डाई में पर मिनट पर 30 से 35 प्लेट बनकर तैयार हो जाती थी पर मिनट पर, ये हमारा डबल प्रोडक्शन करेगी। जैसे उसमें 35 पीस बनकर तैयार होते हैं, 35 से 40, इसमें 70 से 80 पीस पर मिनट पे बनके तैयार हो जाएंगे। और इन्हें चलाने के लिए कोई कॉमर्शियल लाइट की ज़रूरत नहीं होती है। नॉर्मली सिंगल फेस लाइट से आप इसे चला सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत नहीं होती कि आपको गोदाम रखना है या रेंट पर कोई दुकान लेनी है, आपके घर में कोई भी कोना है 8 बाई 8 का, आप उसमें प्रॉपर इसे इंस्टॉल कर सकते हो और अपना बिजनेस कर सकते हो। बिल्कुल दोस्तों, एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं कि बहुत सारे लोग जो है गांव से इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो सिंगल फेज और ट्रिपल फेज कहने का मतलब है कि जो आपके घर के अंदर है, जो बिजली है जिससे आप फ्रिज, पंखा, कूलर, टीवी चलाते हैं, उसी से जो है ये मशीन चलेगी। कोई कॉमर्शियल कनेक्शन लेने की जरूरत नहीं है, कोई 3 फेज कनेक्शन लेने की जरूरत नहीं है। अब मैम बात करते हैं कि जैसे अगर ये सब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहिए, अगर ट्रेनिंग वगैरह की बात करें तो कैसे को मिलेगा वो बताइए। जी, जब तक आपसे मशीन प्रॉपर चलानी नहीं आती, ये मैंने कुछ मशीनें सैम्पल्स के तौर पर इंस्टॉल करवा रखी हैं। अगर किसी से कोई करना चाहता है जो देहात से कनेक्टेड है, गांव से बिलोंग करता है और मशीन प्रॉपर चलानी नहीं आती है, तो वो हमारे यहाँ पर आकर 1 दिन 2 दिन ट्रेनिंग ले सकता है। उसके बाद वो हमसे मशीन ले जा सकता है। ट्रेनिंग सर्विस बिल्कुल फ्री है। मेरा आखिरी सवाल मैम, देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं जगह जगह चौक चौराहे पे बैठ के 1-2 मशीन लेके बैठ जाते हैं और खुद को मशीन मैन्युफैक्चरर बताते हैं, लेकिन जब बात आती है सर्विसेज की, जब बात आती है रॉ मटेरियल की, तो मशीन बेचने के बाद जो है वो हाथ खड़ा कर लेते हैं। कहने का मतलब है कि आज रॉ मटेरियल का जो है काफ़ी दिक्कत है। तो ये बताइए कि हमारे दर्शकों को कोई रॉ मटेरियल वगैरह चाहिए तो कोई दिक्कत यहाँ होनी है नहीं होनी है क्या, वो बताइए।
देखिए डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी से जुड़े हो जाकर, ठीक है। जो अगर मार्केट में हम बैठे हुए हैं और हमें प्रॉपर नॉलेज हमने ली है कंपनी से रिलेटेड कि वो कंपनी कैसी है, ठीक है, कितने फ्रॉड हैं, कितने, कुछ कंपनियां ऐसी हैं दिल्ली में बैठी हुई जिन पर 100 केस चल रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन कस्टमर फिर भी उधर क्यों अट्रैक्ट होते हैं? वो क्यों अट्रैक्ट होते हैं? क्योंकि वो चाइना मॉडल की मशीनें उन्हें 10-10, 5-5 हज़ार में दे रहे होते हैं। उनके पास रॉ मटेरियल्स नहीं होता है, रॉ मटेरियल सिर्फ दिखाने के लिए उन्होंने थोड़ा सा स्टॉक में रखा होता है कि हमारा खुद का मैन्युफैक्चरर्स है। वहां पर ओनर भी नहीं होते, 8 से 10 लड़कियां वहां पर अवेलेबल होती हैं। तो कस्टमर्स का क्या करता है, जब कस्टमर्स वहां पहुंच जाता है तो कस्टमर्स का खुद का कोई माइंड का डिसीजन होता नहीं है, ठीक है, तो वो वहां से मशीन तो ले लेते हैं, लेकिन जब वो रॉ मटेरियल्स के लिए कहते हैं तो उनसे कहा जाता है कि आप स्टार्टिंग में कम रॉ मटेरियल्स लें हमसे। तो इस तरह से उनसे जब ये कहा जाता है कि हमसे स्टार्टिंग में कम रॉ मटेरियल्स लें, तो वो कस्टमर्स को लगता है कि ये हमारे भले के लिए बोल रहे हैं कि आप स्टार्टिंग में पहले कम रॉ मटेरियल्स लें। लेकिन उनका प्लस पॉइंट ये होता है, अगर वो कस्टमर्स की डिमांड पर उन्हें भरपूर रॉ मटेरियल्स देंगे तो वो नहीं दे सकते, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर्स एक्चुअल में नहीं होते, वो डीलर्स होते हैं और उन कंपनियों में ओनर्स का पता नहीं होता, वहाँ पर स्टाफ कौन है, ओनर्स कौन है, वहाँ उनका कोई भी पता नहीं होता है। तो इस तरह से जब कस्टमर्स वहाँ फ्रॉड में फंस जाते हैं तो उन्हें रॉ मटेरियल्स नहीं मिल पाता है, और रॉ मटेरियल्स ना मिलने की वजह से जो हमारा बिजनेस होता है वो पूरा फ्लॉप हो जाता है। और जब बिजनेस फ्लॉप हो जाता है तो हमारे मन में जो एक होती है उत्सुकता बिजनेस करने की, तो वो जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना बिजनेस को करने का कि हाँ मैं कर लूँगा, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल हमारा लो हो जाता है। और जब कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है फिर उसके बाद बिजनेस वगैरह नहीं कर पाता है। हमारे यहाँ पर राठौर इंटरप्राइजेस में मैन्युफैक्चरर्स प्लांट है, सेल्फ मैन्युफैक्चरर्स, हम मशीन्स भी करते हैं और रॉ मटेरियल्स भी करते हैं। अगर किसी और ने हमसे मशीन नहीं ली है, किसी और कंपनी से भी उसने मशीन ले ली है, तो वो अपनी क्वांटिटी के ऊपर हमसे रॉ मटेरियल्स भी लूज में ले जा सकता है। और सबसे बड़ी बात कि हम रॉ मटेरियल्स मैन्युफैक्चरर्स रेट में देते हैं जी। जैसे कि मैंने दोस्तों आपको बताया कि हमारे राठौर इंटरप्राइजेज में, जो कि मुजफ्फरपुर बिहार में है, आपको सारा रॉ मटेरियल्स लूज में मिल जाएगा, वो भी मैन्युफैक्चरर्स रेट में। ये रहा हमारा रॉ मटेरियल्स का स्टॉक, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये सारा हम खुद से मैन्युफैक्चरर्स करते हैं, हाई क्वालिटी में। आपको एसएस 430 ग्रेड में हमारे पास मिल जाएगी। ये डाई आपको जो भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं, जो भी आप प्रोडक्ट बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको हमारे पास से डाई भी मिल जाएगी। ये हमारा पेपर प्लेट का रॉ मटेरियल्स रहता है, ये भी आप हमसे आपकी जितनी आपको डिमांड हो उसके अकॉर्डिंग हम आपको ये भी दे देंगे लूज में। ये हमारा एसएस का रॉ मटेरियल्स हो जाता है सारा। ये सारा रॉ मटेरियल्स आपको हमारे पास मैन्युफैक्चरर्स रेट में राठौर इंटरप्राइजेज, जो कि मुजफ्फरपुर बिहार में है, बहुत अच्छे और सस्ते प्राइस में मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। जी जी, आपका भी थैंक यू। आपने अपना इतना कीमती वक्त हम लोगों को दिया। दोस्तों ये थी नगमा में, और काफ़ी अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लोर करके इन्होंने बताया। फिर भी हो सकता है हमारे से कोई प्रश्न पूछने से रह गए या आपके अंदर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। आपकी सहूलियत के लिए मैंने कंपनी का नंबर दे दिया है। बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो इस तरह के बिजनेस में इंटरेस्टेड होंगे तो वो कॉल करके बेहतर जानकारी ले सकते हैं। हालांकि कॉल करने से बेहतर होगा कि अगर आप नियर बाई एरिया में हैं तो कंपनी विजिट करें और चीज़ों को सामने से देखकर और अच्छे तरीके से सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। और बहुत सारी जानकारी जो है, मैम का एक चैनल है, कौन सा चैनल मैम बता दीजिए। द बिजनेसमैन, आप अगर मुजफ्फरपुर बिहार मेंशन करते हो यूट्यूब पर जाकर तो हमारा राठौर इंटरप्राइजेस का जो मैन्युफैक्चरर्स प्लांट है उसकी वीडियोस आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, तो वो वीडियोस आप देखकर हमसे जुड़ सकते हो। बेहतर तरीके से चीज़ों को समझने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इनके चैनल का, आप चीज़ों को और वहां से देखकर अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। दोस्तों आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।